मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और इस दिन है सैटरडे और हमारे तरफ रात से ही बारिश हो रही है। इधर लगातार बारिश हो ही रही है और जैसे कि बारिश अगर लगातार होती है तो कपड़े वगैरह हैं सूखते नहीं हैं, उसमें से गंद आने लगते हैं। जैसे कि पानी तो सूख जाती है बट जो उनका क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कपड़े अच्छे से जब तक धूप नहीं लगाओ तो कपड़े हमारे सूखते नहीं हैं, तो थोड़े से गंद आने लगते हैं, स्मेल अजीब सा आने लगते हैं उन लोग में से। तो यहाँ पे देखिए सुबह मैं उठ गई हूँ। आज थोड़ा मेरा लेट हो गया है, बच्चे लोग भी मेरे उठ गए हैं और हस्बैंड भी उठ गए हैं, उठ के बाहर चले गए हैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है, अभी भी कम है, थोड़ी सी झिसी वाली बारिश होती है। ये बारिश जो होती है तो वो खुलती नहीं है। अगर बारिश खुल ली गई तब भी मैं स्कूल भेजूँगी बच्चे लोग को। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना काम कर रही हूँ, बासी झाड़ू निकाल रही हूँ। तो अपना बेडरूम से ही मैं यहाँ मतलब झाड़ू लगाती हूँ, वहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं रूम में सोती हूँ फ्रेंड, तो मेरा भगवान जी का भी रूम है और मेरा बेडरूम भी है। तो मैं जब भी झाड़ू स्टार्टिंग करती हूँ तो अपने रूम से ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आती हूँ किचन में और उसके बाद जाती हूँ हॉल में। तो देखिए, और यहाँ पे रोशनी भी हो चुकी है क्योंकि आज सुबह के 6 बज चुके हैं और मुझे सोकर उठने में लेट भी हो गया है। तो वही मैं यहाँ पे गेट जो है लाइट चला कर ही, क्योंकि सुबह से, जैसे कि सुबह से क्या बोलूँ, रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है। अभी थोड़े बहुत खुले हैं तो इधर उधर है। बच्चे हमारे उठ गए हैं क्योंकि उन लोग का स्कूल रहता है। अगर बारिश खुली रहेगी तो मैं भेजूँगी, देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना काम जो करती हूँ जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, बासी झाड़ू, तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ। किचन का मेरा हो गया है, वहाँ मैंने निकाल दिए है। आफ्टर रूम का भी मैंने निकाल दिए है। ये है बाहर वाला रूम, माँ का रूम है, और ये है बाहर वाला बरामदा जो बोलते हैं वो है। तो यहाँ पे भी, और आजकल बारिश इतनी हो रही है, मतलब डेली हो जा रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो नहीं हो रही है। तो बारिश में तो थोड़े से हो ही जाते हैं, फर्श वगैरह गीले हो जाते हैं। और जो हमारे हॉल में जो सीढ़ी है तो वहाँ से भी पानी आती है, तो पानी आने की वजह से सारे फर्श जो है गीला सा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि वहाँ जो सूखे कपड़े से पहले पानी को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद ही हम यहाँ पे देखिए अचानक से है अंधेरा सा हो जाता है, सुबह का टाइम है और बारिश जैसा मौसम किया है। तो यहाँ पे मैंने लाइट जला दी है और हॉल में भी। और देखिए हर जगह जो है बारिश के मौसम में हर जगह कपड़े जो है फैले रहते हैं इधर उधर, और सीढ़ियाँ पे भी थोड़े से गंदे लग रहे थे तो मैं वहाँ भी सीढ़ी पे भी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, सीढ़ी पे तो जैसे कि कचड़े थे, कम थे, लेकिन हाँ बारिश होती है ना तो सारे कचड़े हवा में गिरे रखते हैं। तो वो सारे कचड़े जो हैं यहाँ पे, तो मैं इसी झाड़ू से यहाँ पे हल्के से क्लीन कर दूँगी। ये सीढ़ी जो है हमारे थोड़े बहुत गीले थे क्योंकि रात से लगातार बारिश होने के कारण, और जितनी पानी ऊपर से आती है सारे हॉल में ही आती है, क्योंकि ऊपर जो छत है वो खुला हुआ है इसलिए। तो देखिए सीढ़ी का क्या हाल हो गया है, काई वगैरह जो होते हैं बैठ जाते हैं क्योंकि खुला है इसलिए। फ्रेंड, जैसे ही मैंने झाड़ू लगा कर हटे वहीं पे देखिए बारिश जो है, हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। रात से ही बारिश हो रही है, थोड़ी सी खुली भी है। तो यहाँ पे देखिए बारिश, हल्की बारिश है। ये जो बारिश होती है वो जल्दी खुलती है नहीं। उसके बाद फ्रेंड मैं नहा धोवा के सीधा किचन में आ गई हूँ।
क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और आज जो है खाना में मैं सीधा चावल बना रही हूँ, नाश्ता में रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है, कुछ काम है तो मुझे जाना है। हस्बैंड को भी लेट हो रहा है तो बोले कि टाइमिंग जैसे कि 9-8 बज चुके हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो बोले कि नहा धोवा कर खाना बना दो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा वही चावल सब्ज़ी आलू और बरिया की सब्ज़ी बनाऊँगी और पटल का भाजा बनाऊँगी। तो मैं कुकर में ही जल्दी बना लेती, तो कुकर में ऐसा होता है कि जल्दी बन भी जाता है और टाइम भी बहुत ही कम लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बरियों को पानी में दे, तो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग का खाना हो गया है। ये हमारी प्लेट है जो मैंने ली है, थोड़े से मैंने सब्ज़ी, थोड़े से चावल और पटल का भाजा बनाए थे हम लोग के लिए जैसे। और मेरे बच्चे पटल खाते नहीं है तो उन लोग के लिए आलू वाला भाजा बनाए थे, तो वही मैं ली हूँ। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड मैं पहुंच गई हूँ, मैंने बताया था ना कि मुझे कहीं जाना है, तो वही मैं आ गई हूँ। ये हमारे हस्बैंड मतलब जहाँ वो पढ़ते थे उनका ही ये स्कूल है, हाई स्कूल है। तो वहीं में यहाँ पे मुझे काम है, वो होता है ना कुछ जो पेपर थे जो सुधरवाने थे, जैसे कि आधार कार्ड होता है, मेरा आदि का भी आधार कार्ड नहीं बना है तो मैं इसी के बनवाने गई थी। और मेरे भी कुछ काम था, जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम थे वो मुझे थोड़ा सा मतलब सही करवाना था, कुछ गलत था, तो वही मैं आ गई थी यहाँ पे। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और जो यहाँ पे जो काम करते हैं, जो करवाते हैं वैसा काम करते हैं, वो नहीं आए थे। तो होता है ना, हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, 10 बजे पहुँच गए थे, वो 9:30 ही बजे बोले थे सुबह, लेकिन हम लोग 10 बजे गए हैं। तो देखिए अभी हम लोग बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड बता रहे थे, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हैं इसी यहीं पे हाई स्कूल है, यहीं पे पढ़े हैं, देव से पढ़ाई की है। तो वही इनका ही, मेरे हस्बैंड का ही ये स्कूल है, मेरा तो मायके में ही स्कूल है। तो फ्रेंड मैं सोची क्यों ना मैं यहाँ का व्यू शूट कर लेती हूँ। अच्छा है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो ये इनका स्कूल है। तो अच्छा है बोलते हैं कि चलो ये हम लोग। और हम बोले इनसे कि आपके जो टीचर हैं वो हैं क्या, तो बोले नहीं सारे टीचर चेंज होंगे हैं। तो होता है क्योंकि इनको पढ़ाई कंप्लीट पता नहीं उतना मुझे कब हुआ है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है, जो यहाँ काम करते हैं आधार कार्ड जो बनवाते हैं, तो वो आ गए हैं। और यहाँ पे आदि का हो रहा है फ़ोटो सेशन हो रहा है, शायद ऐसे ही कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो आदि भी आया है, तो देखिए और बहुत सारे भीड़ लग चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और यहाँ पे टाइमिंग हो चुके हैं हम लोग को 1 से 2 घंटे वहाँ पे लग चुके थे, तो 12 बज गए हैं। तो यहाँ पे तो फ्रेंड आते ही मैं लग गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू का भुजिया, क्रिस को पसंद था। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी क्योंकि उनका लेट हो रहा था। और आते आते यहाँ पे थोड़े से हम लोग मार्केट में भी गए थे, तो वहाँ पे जैसे कि 12 बजे तक काम मेरा हो गया था, तो 12:30 बज गए थे। और आते आते जैसे कि 12:45 बज गया है, तो हस्बैंड चले गए हैं, उनको टाइमिंग हो गया था। बोले कि रुक जाइए लेट हो गया है, तो नहीं, बोले कि नहीं कल भी संडे है तो जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका कॉल भी आ रहा था, तो वो चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों लोग के लिए क्रिस बोले कि थोड़े से भुजिया मम्मा बना दो, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है तो वो खाएंगे, तो वही मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड सुबह से मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश हो रही थी, ठीक था, बारिश भी खुल गई थी, अच्छा मौसम था। लेकिन अभी देखिए बहुत तेज़ वाली धूप निकल गई है। देखिए आप विंडो से देख ही सकते हैं, बहुत ही तेज़ वाली धूप निकल गई, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और हस्बैंड भी चले गए हैं। आज वो लंच लेकर नहीं गए हैं, थोड़ी बहुत नाश्ते हम लोग मार्केट में किए थे, तो वहाँ से भी तो बोले कि नहीं। सुबह मैंने रोटी नहीं बनाए थे, आप लोग को पता ही है, चावल सब्ज़ी यही सब बनाई थी और भाजा भी बनाई थी, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मैं आलू भी, आप लोग को पता ही है मेरे बच्चे लोग को आलू का भुजिया आलू का सब्ज़ी अच्छा लगता है, तो वही मैं यहाँ पे थोड़े से मैं आलू कट करके और यहाँ पे भजिया बोल सकते हैं या भुजिया बोल सकते हैं, तो फ्रेंड वही मैं बना रही हूँ। आप लोग को पता ही है बच्चे लोग का अलग ही फरमाइश रहता है। जैसे कि मैंने सुबह बनाए थे आलू की सब्ज़ी और बरिया की, तो वो भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन नहीं क्रिस को चाहिए थे सादा वाला भुजिया। क्रिस हमारे साथ नहीं गए थे, तो उनका लगता है कि नहीं मम्मा आप आदि को ले गए थे, मुझे तो ले नहीं गए थे, तो मेरे फरमाइश का कुछ बना दो। तो मैं उन्हीं के लिए ख़ास कर ये बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे धूप भी बहुत ही तेज़ निकल गई है, क्योंकि बरसात में ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग।